हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 5 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लोकल क्लास एंड ग्लोबल क्लास, लोकल ऑब्जेक्ट एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट और उसके बाद बताएंगे आपको हम नेस्टेड क्लास और इन सभी को आपको समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल क्लास एंड ग्लोबल क्लास की। तो लोकल क्लास की अगर बात करें तो देखिए, इफ ए क्लास इज डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक दैट इज लोकल क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी क्लास को किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देते हैं तो उसे कहते हैं लोकल क्लास। और लोकल क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे वो आपको उसी फंक्शन या ब्लॉक में डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर हमने इसको डिफाइन किया है। अगर आप इसके बाहर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस ब्लॉक के बाहर तो डेफिनेटली फिर ये एरर देगा। तो ये तो बात हुई लोकल क्लास की। और अगर हम बात करें ग्लोबल क्लास की तो देखिए, इफ ए क्लास इज डिफाइंड फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन और ए ब्लॉक दैट इज ग्लोबल क्लास। इट मीन्स अगर आप किसी भी क्लास को किसी फंक्शन के बाहर या ब्लॉक के बाहर डिफाइन कर देते हैं उसे कहते हैं ग्लोबल क्लास। और इसका फायदा ये भी होता है कि आप इसका ऑब्जेक्ट आप किसी भी फंक्शन में इसके नीचे कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल क्लास है। अब चलते हैं और इसका एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको कि ग्लोबल क्लास और लोकल क्लास कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो चलते हैं आईडीई में। ये आ गया हम आईडीई में और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इंटीजर मेन फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, ये देखिए। और उसके बाद मैंने किया क्लास ABC और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक और इंट a, बस और कुछ नहीं। और ये मैंने यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया है और उसके बाद मैं यूज करता हूँ इसका ऑब्जेक्ट ABC OB1। ये मैंने बनाया इसका ऑब्जेक्ट और OB1.a इसके अंदर डाल दी वैल्यू मैंने 10 और अब मैं इस a को प्रिंट कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए मैंने a को प्रिंट कर दिया है। तो अगर मैं इतने ही प्रोग्राम को रन करता हूँ तो बिल्कुल 100% ये आपको 10 दिखाई देगा। लेकिन छोटी सी एरर है क्योंकि आपने यहाँ पे OB1 से वेरिएबल को यूज किया तो आपको यहाँ पे भी OB1 यूज करना पड़ेगा। तो किसी भी क्लास के मेंबर को अगर आप क्लास के बाहर यूज कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से इसको यूज करना पड़ेगा। अब रन करते हैं तो देखिए आपके सामने 10 प्रिंट कर रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ टेस्टिंग के नाम से। ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया है और इस फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया टेस्टिंग और अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वॉइड टेस्टिंग। और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसी क्लास का, ABC क्लास का, और उसका नाम रखा मैंने OB2। और अब मैं OB2 के a वेरिएबल में डालता हूँ वैल्यू 30 और अब इसको भी मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि इससे भी प्रिंट होता है या नहीं होता। तो अगर इस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो फिर आपको इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बता चुके आपको प्रीवियस वीडियोस में कि अगर किसी फंक्शन को आप कॉल करने के बाद डिफाइन करते हैं तो फिर आपको उसका प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे वॉइड और टेस्टिंग, इस तरीके से इसे कहते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन अंदर ही देना चाहिए, अगर आप बाहर देंगे तो ये फंक्शन भी ग्लोबल हो जाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले क्या करेगा, ये मेन फंक्शन में आया, इसने क्लास को देखा, क्लास बनाई हमने, ए वेरिएबल्स के अंदर पब्लिक में है ही और ये हमने यहाँ पे यूज कर चुके। अब टेस्टिंग वाले फंक्शन जाएंगे तो यहाँ पे आकर देखिए डेफिनेटली ये एरर देगा क्योंकि हमने इस क्लास को इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, ये लोकल क्लास है तो इसलिए आप इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने ये डेफिनेटली एरर दे रहा है कि आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, राइट। तो बात थी हमारी लोकल क्लास की। अब मैं करता हूँ इसको ग्लोबली और इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया है Ctrl+X से और इसको मेन फंक्शन के ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए क्लास बनी ABC और ये मैंने बाहर ले लिए तो ये होगी ग्लोबल क्लास। अब आप इसके ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन में बनाइए या उसके नीचे कहीं पे पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी इसका ऑब्जेक्ट बनाइए और इस a वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब ये डेफिनेटली रन होगा और इसका आउटपुट भी आपके सामने आ जाएगा, पहले 10 आएगा और उसके बाद 30 आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात थी हमारी लोकल क्लास और ग्लोबल क्लास की। और अब हम बात करते हैं लोकल ऑब्जेक्ट एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट की। तो जिस तरीके से क्लास को हम लोकल ग्लोबल बना सकते हैं उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को भी लोकल ग्लोबल कर सकते हैं। तो देखिए क्लास हमने बनाई है और ये जो क्लास है ये ग्लोबल क्लास है क्योंकि ये मेन फंक्शन से या किसी ब्लॉक से बाहर है। तो आप इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी फंक्शन के अंदर अगर बना रहे हैं यहाँ पे देखिए तो ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा OBJ, ये हो गया लोकल ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसका जो ऑब्जेक्ट है ये बना देंगे यहाँ पे,
यहाँ पे फंक्शन के बाहर, मेन फंक्शन के बाहर, ये कहीं क्लास के बाहर यहाँ पे बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो देखिए लिखा हुआ है दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन एंड कैन नॉट बी यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड दैट फंक्शन या ब्लॉक। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया है तो फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाता है लोकल ऑब्जेक्ट, फिर उसको आप उसके ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर आप बनाते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट, देखिए ये बनाया मैंने क्लास के अंदर ही, देखिए क्लास बनाई और उसी के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ABC OB1, तो ये बन गया हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को चाहे तो यहाँ पे सेमीकोलन से पहले यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन करेंगे या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं लाइक दिस। देखिए मैं बताता हूँ आपको अभी आईडी में चल करके, जब आईडी में आए तो देखिए मुझे अगर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है ABC क्लास का, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए OB3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबल डिफाइन कर दिया है। आप इस ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं और इसके अंदर टेस्टिंग वाले फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने सपोज इसको यहाँ से हटा दी इस लाइन को, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं ऊपर। ये देखिए जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया OB3, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया OB3.a और OB3.a को मैंने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर आ गए हैं और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे इस लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है ग्लोबली, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे OB3.a। तो अब जैसे ही OB3.a करेंगे तो अब इसको प्रिंट करने के लिए भी OB3.a ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप इसको रन करेंगे तो पहले तो वैल्यू आएगी A में आएगी 10, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, OB3 के लिए, और उसके बाद हम इसको प्रिंट भी कर देंगे तो प्रिंट करेगा 10। अब आएगा टेस्टिंग वाले फंक्शन पे और यहाँ पे देखिए A के अंदर, उसी ऑब्जेक्ट के A के अंदर वैल्यू आ गई 30, तो 10 वहाँ से हट जाएगी और 30 उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा OB3 ही है। अब जब प्रिंट करेगा ये, तो अब प्रिंट करेगा 30, तो पहले करेगा 10 और उसके बाद करेगा 30। तो पहले रन करके देख लेते हैं। ये मैंने रन किया और देखिए आपके सामने 10:30 आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा ग्लोबल, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं आता। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको आप यहाँ से हटा करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से ABC OB3 एक ही बात है। तो आप ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन से पहले भी उसका नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेस्टेड क्लास की। देखिए नेस्टेड क्लास मीन्स क्लास इनसाइड क्लास, कि आप किसी भी क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास भी बना सकते हैं, उसे कहते हैं नेस्टेड क्लास। क्लास के अंदर क्लास भी हो सकती है और प्राइवेट के सेक्शन में भी आ सकती है और पब्लिक सेक्शन में भी आ सकती है। अब मैं समझाता हूँ उसको एग्जाम्पल से कि क्या होती है नेस्टेड क्लास और कैसे इसको एक्सेस करते हैं, वो मेन चीज़ है। तो चलते हैं IDE में और यहाँ पे देखिए मैंने क्लास बनाई सपोज ABC के नाम से, और मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, और यहाँ पे एक और क्लास बना दी मैंने XYZ के नाम से, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लिया मैंने पब्लिक, और उस वेरिएबल का नाम रखा है मैंने सपोज X। और यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है पब्लिक में ही, यहाँ पे ये इसका नाम रखा A, और अब मैंने यहाँ पे इसका बना दिया ऑब्जेक्ट OB1। ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और ये बना दिया मैंने इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट OB2। तो जो आउटसाइड वाली क्लास है, जो आउटर क्लास बोलेंगे इसे, इसका तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा OB2, और जो हमारी इनर क्लास है इसका ऑब्जेक्ट हो गया OB1। तो इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है X, ये भी पब्लिक में है, और इस क्लास के अंदर जो क्लास बनाई हमने, ये क्लास भी पब्लिक में है। अब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ, ये मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे X के अंदर वैल्यू डालनी सपोज 100 और A के अंदर डालनी सपोज मुझे 50। तो अगर आप A को यूज करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये ABC क्लास का है, और A जो मेंबर है हमारा वो भी ABC क्लास का ही है, पब्लिक सेक्शन में है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं OB2.a = 50। ये मैंने 50 डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं अगर इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो देखिए OB2.a ये प्रिंट करके आपको शो कर देगा स्क्रीन पे। ये रन किया मैंने इसको, रन करने के बाद देखिए आपके सामने 50 प्रिंट हो गया है। और अब मैं चाहता हूँ मुझे X के अंदर डालना है 100। तो ये जो X है ये XYZ क्लास का मेंबर है, तो ये इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे OB1.x = 100 और इसको फिर प्रिंट करके देखते हैं, तो ये देखिए डेफिनेटली ये आपके सामने एक एरर शो करेगा। ये देखिए मैं इसे रन करता हूँ और ये यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है कि आप OB1 को यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि OB1 जो ऑब्जेक्ट है वो इस क्लास का है
और ये जो क्लास है ये इस क्लास के अंदर है। तो इट मीन्स आप जब भी इसका उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहले OB2 डॉट, इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट से हमने एक्सेस किया किसको, OB1 को, और OB1 से किसको एक्सेस किया, X को। तो इस तरीके से इसको यूज करना पड़ेगा। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा OB2 डॉट OB1 डॉट X। तो इस ऑब्जेक्ट से कॉल किया इसको और इससे कॉल किया हमने X को। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने ये दोनों आउटपुट आ जाएंगे, 50 भी और 100 भी। तो यही मतलब है नेस्टेड क्लास का कि अगर आप किसी भी क्लास के अंदर कोई भी क्लास ना देते हैं उसे कहते हैं नेस्टेड क्लास। अगर वो पब्लिक में तो आप उसको बाहर यूज कर सकते हैं, अगर वो प्राइवेट में तो फिर आपको उसी के अंदर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट वही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।